चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। हर जख्म दिलों में मरहम लगाते जाना। एक गाल पर मारे जो दूसरा गाल भी दे देना। सभी को यीशु मसीह के प्रेम के संदेश के बारे में गाना के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह को आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं और उनकी बुराई करते हैं। मैं आज इस गाने के माध्यम से और प्रभु के वचनों से आप सभी को बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश क्या था, प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का मतलब क्या था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संसार में लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। भाई भाइयों में मार दंगा हो रहा है। परिवार गांव देश में एक दूसरे धन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए एक दूसरे को मार काट दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि दुश्मनों से प्रेम करो। जब हम लूका 6:27 से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो महान उसका संदेश था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो कोई एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा भी फेर दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सारी दुनिया के लोग मानने लगे। क्या इस दुनिया में नफरत रहेगा? सोचो, अगर लोग दुनिया के लोग दुश्मनों से अपने प्रेम करने लगे तो दुश्मनी क्या रह जाएगी? क्या लोगों के अंदर दुश्मनी रह जाएगी? क्या जरूरत पड़ेगी पुलिस की, और क्या जरूरत पड़ेगी न्यायाधीश की, और क्या जरूरत पड़ेगी मुखिया की, या मतलब कि न्यायाधीश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्यार का संदेश, वही संदेश जो गांधी जी ने अपनाया और आज हमारे भारत देश में स्वतंत्र किया गया। जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो वो यही जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने एक वचन, बाइबल का वचन उठाया, जो वचन में लिखा है कि जो कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो। जब अंग्रेजों ने जब इंडिया के लोगों को, जब भारत के देश के लोगों को जब सताते थे तो महात्मा गांधी जी एक ही संदेश देते थे कि तुम मुझे मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन मेरे देश को खाली करो, मेरा देश स्वतंत्र करो। आज एक ही वचन, यीशु मसीह का एक वचन, जो गांधी जी ने जो अहिंसा का आंदोलन चला है, अहिंसा का पाठ है। सिर्फ बाइबल हमें पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह अहिंसा का पाठ, प्रेम, इस संसार में प्रेम को सिखाने है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो कोई तुमसे बैर करे उसके बैर मत करो, उसके लिए प्रार्थना करो, तुम दुश्मनों से प्रेम करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज इस गाने के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, उसके प्यार की जरूरत है। इस संसार में आज आप यूट्यूब देख लो, न्यूज चैनल उठा के देख लो, हर जगह मार दंगा हो रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता, बाइबल में लिखा है इब्रानियों 7:25 में, वो आज भी लोगों के लिए प्रेयर करता है। वो हमारा महायाजक है। परमेश्वर और मनुष्य में वो बिचवई बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पवित्र था। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों धर्मों के कारण परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता था, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में लिखा जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि उसके पुत्र के द्वारा, जब वो पुत्र के बलिदान के कारण, जो कोई उसके बलिदान पे, उसके लहू पे, बलिदान पर विश्वास करके, बाइबल कहती है उसका मेल परमेश्वर से हो जाता है। कुलस्सियों 2 के जब हम 13, 14, 15 में लिखा है, आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है हम इस संसार में जो ईश्वर रहित थे, यीशु मसीह ने हमें क्या किया, जो विधियों का वो लेख जो मेरे विरोध में मेरे नाम पे लिखा था, यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के अपने कीले से हमारे वो निकाल दिया और हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करवा दिया। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि मनुष्य जो धर्म जाति पाति भेदभाव और छुआछूत में बटे हुए उन सबको एक कर दे, एक होने के लिए परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब हम यूहन्ना की पत्री 4:8 पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर चिड़िया पक्षी को प्रेम करने सिखाया, जो परमेश्वर पशुओं को, एक पशु भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो
परमेश्वर इस संसार में प्रेम का संदेश लेकर आया ताकि मनुष्य जो है आपस में एक हो जाए, एक साथ रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह प्रेम का संदेश, पूरी बाइबल उठा के देख लो, एक ही प्रभु यीशु मसीह से एक बार बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग आए। जब हम मरकुस हम जब 11 अध्याय पढ़ते हैं 12 में, जब 29 पढ़ोगे आप लोग पढ़ लेना, वहां पे लिखा है कि बहुत सारे शास्त्री फरीसी आए और यीशु मसीह कहने लगे कि ये बताइए प्रभु की धर्म क्या है, हम किस धर्म को फॉलो करें, किसकी हम माने। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला धर्म एक ही है। उन्होंने बोला कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर और एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह और पिता परमेश्वर को तू जान, यही उद्धार है, यही मोक्ष है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्रेम ही परमेश्वर है। अगर जब बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 के 12 में लिखा है कि कोई परमेश्वर को नहीं देखा। जब हम आपस में प्रेम करते इसी से हम जान लेते तो परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर जो है अदृश्य है। परमेश्वर बाइबल में लिखा है यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग बोलेंगे परमेश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो इस संसार में दिखाई देगा वो कितना भी बड़ा अच्छा काम कर जाए, लोग उसका सम्मान नहीं करते। समझ रहे हो? इसलिए परमेश्वर इतना पवित्र है कि जब हम अपने बुरे मन से, अशुद्ध मन से परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन बाइबल में लिखा है, जब हम मत्ती 4:5-8 पढ़ते हैं, लिखा है कि जिनके मन शुद्ध होगा वो परमेश्वर को देख सकता है। जैसे आप बिजली के तारों को में देखते हो लेकिन उसके अंदर बिजली का पावर नहीं देख सकते, जैसे आप सब्जी खाते हो उसमें नमक नहीं देख सकते, जैसे आप देख रहे हो पृथ्वी चल रही है, सूर्य, तो इससे पता चलता है वैसे ही परमेश्वर है, इसीलिए सब कुछ चल रहा है और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम इस गाने के माध्यम से हम लोग गीतों को गाएंगे, तो गाते हैं इस गीत को। चलो शुरू करो। प्रभु यीशु मसीह ने महान संदेश जो गया उसी के माध्यम से गीत हम गाते हैं और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है रोमियो 10:9 में, विश्वास करने के लिए हृदय से, प्रभु पे अगर विश्वास करना है, हृदय से विश्वास करो कि परमेश्वर वो हमारे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। और लिखा है कि मुंह से अंगीकार किया जाता है धार्मिकता के लिए और मन से विश्वास किया जाता है। और बाइबल में लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। विश्वास बाइबल में लिखा है इफिसियों 2:8 में कि विश्वास कर्मों के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा हुआ है। परमेश्वर अपना अनुग्रह दिया, अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। कुलसियों 1:13 में लिखा है और हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने पुत्र यीशु मसीह के राज्य में, उजियाले के राज्य में, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला उजियाला, वही उजियाला हमारे हृदयों में चमका। तो हम आप सभी को यही संदेश देना चाहते हैं इस गाने के माध्यम से। चलो शुरू करते हैं। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जिंदना दुश्मनी हो गहरा, आज मानो उनके संदेशा, जो है सबसे निराला, चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा, अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज, किसी की चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना, हर जख्म दिलों में मरहम लगाते जाना, एक गाल पर मारे जो दूसरा गाल भी दे देना, बिछाए जो काटे राहों पर तुम फूलों से भर देना, अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया
लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी हो गहरा सारे संसार में फैला दो। यीशु की शुभ संदेशा, रहे ना कोई भी जुदा होके, उनकी प्यार से सदा। ये जो प्यार के बंधन है, उसने ही हमें बंधाया। इस प्यार की खुशबू से महकाएंगे धरती को। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी हो गहरा। आज मानो उनकी संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस गाने के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के संदेश को हम बांटना चाहते हैं, जो प्यार और प्रेम का संदेश है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी जानते हो हर एक घर में झगड़ा लड़ाइयाँ हो रहे, भाइयों में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, नेता मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि आपस में प्रेम करो। लोग जातियों में बटे हैं। जब परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति से सारी दुनिया को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बांटा, मनुष्य ने एक दूसरे से बांट के बट गए। लेकिन यीशु मसीह प्यार करता है, वो प्रेम का, वो चाहता है कि आप एक हो जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी दुश्मन नहीं है। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य के द्वारा हर एक मनुष्य बनाया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसी आज आप लोग जो ये वीडियो को देख रहे हो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं खुद गवाह हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं गुस्सा और क्रोध से, बैर भाव से भरा हुआ था, और बात बात में झगड़ा करना, मार दंगा, यही बातें हमारे मन में चलती थी। लेकिन यीशु मसीह के प्रेम को जाना, आज मैं गवाह हूँ आप सबके सामने। मैं आप सभी को बनाना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को जानो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप इस दुनिया में हो सकता है कि आप बलवान हो, किसी कमजोर को मार दोगे, मर जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ी दिनों के बाद आप भी मरोगे, क्योंकि मनुष्य नश्वर है। क्योंकि आपने जो आदम ने पाप किया, उसके कारण मनुष्य के अंदर पाप आया, और पाप के कारण आपके अंदर बुढ़ापा, बुराई, ये सारी चीजें और मृत्यु आई है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मनुष्य घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य लहू मांस का है, हर एक मनुष्य भोजन करता है। कोई मनुष्य छोटा और बड़ा नहीं है, समझ रहे हो ना। और एक दिन मनुष्य मर जाए। आज के डेट में देखो, एक गरीब, एक जिसके पास बल है, ताकत है, धन है, एक गरीब को सता रहा है, मार रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला आपस में प्रेम करो, क्योंकि मनुष्य का न्याय होगा। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य मृत्यु के बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। आज आप, हो सकता है कि आपके पास धन है, बल है, और आप किसी गरीब को सता रहे हो, मार रहे हो, वो मर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आपसे पहले वो चला गया। लेकिन आप जब मरोगे, आपका भी न्याय होगा। लेकिन मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो क्रूस की मृत्यु जब इतना कठोर मृत्यु थी जो कोई सह नहीं सकता था, लेकिन वो परमेश्वर, वो पिता, वो बाप था। जैसे एक बाप क्या होता है कि जब बच्चा उसका गलती करता है,
तो वो बच्चे को ये नहीं बोलता कि जाओ इसको मारो पीटो, लेकिन वो बाप क्या करता है कि ये बच्चा ने जो भी गलती किया है उसकी सजा हम सहेंगे। इसीलिए इस संसार का सृष्टिकर्ता जिसने आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है उन सब की सृष्टि करने वाला परमेश्वर, जब लड़के लहू मांस के भागी थे, वो आप उनके साथ सहभागी बन गया, ताकि हम सबको, जो मनुष्य, सारे मनुष्य जाति अंधकार में, पापों गुनाहों में डूबा हुआ था, पापों के कर्जों में था, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि उसके पुत्र पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु थी, परंतु यीशु मसीह का बलिदान अनंत जीवन है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारे पापों गुनाहों को, यीशु मसीह पापी नहीं था, वो माता मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण मानव जाति के पापों को गतसमनी के बाग में वो ले लेता है और मनुष्य के लिए वो पाप बन जाता है, ताकि वो पापों को लेकर वो मर जाए। वो जो मजदूरी थी, मरना था, यीशु मरा और वो लिखा है कि वो निचली जगहों पे गया और मृतकों में से वो जी उठा। आज भी यीशु मसीह का कब्र खुला हुआ है। आप सभी को मालूम है इजराइल देश, आज भी उसका कब्र खुला हुआ है। बहुत सारे लोग जाते हैं कब्र को देखने के लिए। दुनिया में बहुत सारे, संसार में पीर पैगंबर, देवी देवता, जो कुछ भी है, लेकिन सब कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का आज भी आप जाके देख सकते हो, कब्र खुला हुआ है। ये सबसे बड़ा गवाही है कि यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो 40 दिन तक अपने लोगों के बीच में थे, दिखाई दिए। प्रेरितों 1 अध्याय से 4 अध्याय तक आप पढ़ लेना। और 40 दिन के बाद फिर उसके बाद लिखा है, प्रेरितों 1 के 8, 9, 10 पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि 500 लोगों के बीच में यीशु मसीह सबके सामने, वो पर्वत पर लिखा है कि वो सबके सामने वो स्वर्ग पर उठाए गए। और यीशु मसीह ने बोला कि मैं जैसे जा रहा हूं वैसे ही संसार में आऊंगा, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने बोला कि मैं अपनी आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा को इस संसार में, प्रेरितों 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भेजा इस संसार में। आज भी प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप में हमारे बीच में खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और आपसे प्यार करता है। आप जब उसको अपना प्रभु मानते हो तो प्रभु अपनी आत्मा के जरिए आपसे बातें करने लगता है और आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठा देता है। बाइबल में लिखा है जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान बना दिया। इफिसियों 2:1 में लिखा है कि जो हम क्रोध के कारण बैरी थे परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिलाया। जो हमें आत्मिक मृत्यु में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उसके प्रेम को, उसके बलिदान को मेरे प्रिय भाई बहनों आप जानो। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन आमीन।